तो रोहित शर्मा ने आज खुद को प्रूव किया है, सबके मुंह बंद किए हैं कि सर आई एम द बेस्ट, आई एम द हिटमैन। 17 चौके मारे हैं रोहित शर्मा ने, 17 चौके और 5 छक्के मारे हैं। रोहित शर्मा ने तो तकरीबन जो है वो मैच को वन साइडेड ही कर दिया था। जैसी इनिंग्स रोहित शर्मा ने खेली है और जैसा कमबैक किया था उन्होंने तीसरे वनडे में, वो मार्वलस था। और 138 की जो इनिंग्स खेली वो अपने आप नहीं, यानी कि लॉर्ड्स में उनका रिकॉर्ड बना है। पहला लॉर्ड्स में बंदा है, इंडियन प्लेयर है जिसने ओडीआई के अंदर सेंचुरी स्कोर किया है, इंग्लैंड के अगेंस्ट 30 स्कोर किया और इन इंग्लैंड 8वीं स्कोर की है। रोहित शर्मा की शानदार सेंचुरी देखने को मिली, जिनको कहा जा रहा था कि भाई इनका आखिरी मैच हो सकता है। साथ उनका निभाया शुभमन गिल ने, 77 रन उन्होंने बनाए। रोहित शर्मा 138 पर आउट हो गए। अब इस वक्त अगर हम बात करें, इस वक्त हम ये शो कर रहे हैं तो विराट कोहली और ईशान किशन क्रीज पर मौजूद है और 66 बॉलों पर 126 रन चाहिए, तकरीबन 11। इंडिया ने क्रिकेट अच्छी खेली है, इंडिया ने 360 किया, लेकिन ये मैच आप बैटिंग से तो हारे ही नहीं हो। ये मैच आप 2 जगह से हारे हो। ये मैच आप हारे हो गौतम गंभीर साहब की वो सुस्त ईगो और गौतम गंभीर की वो घटिया तरीन सिलेक्शन। और भाई मुझे एक बात बताओ, ये इंडिया की टीम है या कोई युगांडा की टीम है? क्या आपके पास पीछे कुछ पड़ा ही नहीं हुआ? रोहित शर्मा ने दिल जीत लिए। रोहित शर्मा वन मैन आर्मी। इंडिया ने आज बुरी क्रिकेट नहीं खेली सर। 388 बड़ी मुश्किल से चेज होता है और हिस्ट्री क्रिएट होती है, तो टारगेट आसान नहीं था। अगर रोहित शर्मा कोई 4-5 ओवर और खेल जाते तो देन ये टारगेट 2 ओवर पहले भी चेज हो सकता था। रोहित शर्मा ने 100 किया, इनके लिए इस पूरी टूर में एक ही अच्छी चीज है, या आई डोंट नो ये इसको गलत समझे कि रोहित शर्मा का 100 हो गया हुण की करना है, क्योंकि जो कटन का फैसला होता है 100 कर जाता है या स्कोर कर जाता है। बाय द वे उसने कौन सी टूर पे स्कोर नहीं किया? उसने हर पे किया, स्वाय एक वो जो न्यूजीलैंड से हारे उसमें नहीं किया, बाकी सब में किया। हर सीरीज में एटलीस्ट 50 तो है उसकी। तो लेट्स सी। और बाकी विराट कोहली आखिरी 10 मैच में 850 प्लस रन है, 305 50 इन बीस्ट फॉर्म। वो तो कह रहा है कि पान इधर तो सोचना भी नहीं ना। इन बीस्ट फॉर्म, हाईएस्ट आफ्टर चैंपियंस ट्रॉफी, ही इज एट टॉप इन इंडियन बैटर्स। और सेकंड नंबर के ऊपर रोहित शर्मा है बाय द वे। रोहित शर्मा क्या मौत पड़ती है यार आपको वो सिराज शामी भूवी को खिलाते हुए? क्या मौत पड़ती है, यानी क्या मौत पड़ती है? और इतनी बड़ी क्रिकेट टीम, इतनी बड़ी क्रिकेट लेगेसी की मां बहन एक करवा दी आपने। वो आयरलैंड से भी पिल रहे हैं, वो इंग्लैंड से भी पिल रहे हैं, फिर वो वनडे में भी पिल रहे हैं, वो टेस्ट में भी पिल रहे हैं। पीछे हाथ किया जी गौतम गंभीर है जी, वो चल क्या रहा है यार? हमारी पाकिस्तान की टीम हारती है ना, मैं समझ आती है कि यार इनके पास इनमें तो इतनी एबिलिटीज ही नहीं है। जिस टीम में विराट कोहली खेल रहा है, जिस टीम में रोहित शर्मा खेल रहा है, वो टीम इंग्लैंड से 1-2-1 हार गई है। इंग्लैंड की बात करें तो 387 रन जो है वो इंग्लैंड ने आज के मैच के अंदर लगाए, जो कि इनका लॉर्ड्स का हाईएस्ट रन स्कोर है। मतलब इससे पहले लॉर्ड्स में इन्होंने कभी भी इतने रन जो है वो नहीं बनाए। 387 रन, जिसमें जो है बेन डकेट ने शानदार किस्म की सेंचुरी मारी, 141 रन उन्होंने किए। जैकब बीथल ने 91 बनाए, जॉय रूट 74 बना सके और बटलर ने एंड में आकर तो तूफान बर्पा कर दिया। 13 बॉलों पर 41 रन, 315 के स्ट्राइक रेट से वो खेले। लेकिन जब इंडिया चेस करने के लिए आया तो भाई साहब इंडिया ने भी फिलहाल हार मानने से इनकार कर दिया। रोहित शर्मा की शानदार सेंचुरी देखने को मिली, जिनको कहा जा रहा था कि भाई इनका आखिरी मैच हो सकता है। साथ उनका निभाया शुभमन गिल ने, 77 रन उन्होंने बनाए। रोहित शर्मा 138 पर आउट हो गए। अब विराट कोहली के ऊपर जाहिर बात है उसके ऊपर प्रेशर था, पूरी गेम को, पूरी इनिंग्स को जो है वो बिल्ड कर रहा था विराट कोहली। तो जब विराट कोहली आउट हो गए तो फिर मैच जो है वो इंग्लैंड के पक्ष में चला गया और इंग्लैंड ने जो है वो तीसरा ओडीआई विन किया। लेकिन सर आगे आ रहे हैं बड़े टूर्नामेंट, ओडीआई वर्ल्ड कप 2027। अब मुझे नहीं लगता कि सिलेक्टर्स के मन में कोई डाउट होगा, या अगर आप कहें कि सर गौतम गंभीर के मन में डाउट होगा रोहित शर्मा को लेके। या टीम के अंदर राइट नाउ आप तो 4 बॉलर कहते थे, आज तो यार प्रॉपर 4 बॉलर खिलाए हैं, आज भी नहीं जीते। शिव भाई, इस मैच को देखकर ना 4-5 पॉइंट इस पे बात हो सकती है। नंबर 1, ये तय पा गया कि इंडिया विदाउट बुमराह इन सिना कंट्री इज लाइक समोसा विदाउट आलू। मतलब फोके एशिया में गुजारा कर जाएगा, क्योंकि वो कुलदीप है, अक्षर पटेल, स्वराज आ जाता है, निकल जाएगा, मामला हो जाएगा। अच्छा, सिराज भी नहीं था, सिराज होता थोड़ी कहानी डिफरेंट हो सकती थी। आई डोंट नो सिराज को क्यों नहीं रखा हो, आई डोंट नो क्यों नहीं लेके जाता, पता नहीं क्यों रखा हुआ, नो समझ नहीं आई। सिराज क्यों यही सिराज था जिसने विदाउट बुमराह
यही सिराज था जिसने विदाउट बुमराह इंग्लैंड के अंदर इंग्लैंड को वो मैच जितवाया था। भाईजान टेस्ट सीरीज में जहां बुमराह नहीं खेला वो टच जीते थे वो जीते हैं। हाँ जी पूरे में, पूरे जी टूर में, ठीक है ना। हाँ। आई कांट अंडरस्टैंड व्हाई सिराज इज नॉट इन इंडिया ओडीआई टीम इन सीना कंट्री एक्चुअली। चलो हम्म। एशिया में होता तो मैं मान लेता हूँ, सीना कंट्री में यार आई वो डोंट नो 3 व्हाई। बॉलर जो 2021 से 2026 तक जिन्होंने लीडिंग विकेट टेकर हैं ओडीआईज में, वो तीनों तीनों बाहर नहीं है, बैठे। तीनों नहीं। कुलदीप है आई गेस, सबसे मेन तो कुलदीप है ना इनका। कुलदीप, सिराज और मोहम्मद शमी। नमस्कार, आई डोंट नो। बात तो माननी पड़ेगी कि अगर आप माइनस बुमराह कर दो इंडियन इंडिया टीम में, बॉलिंग फारिग, तो लगता है कि युगांडा की बॉलिंग बन गई। जैसे एक T20 टाइम में था, भी मार पड़ रही है, ओडीआई में भी बुमराह नहीं होता, मार पड़ रही है। लेकिन मुझे लगता है दाऊद साहब सिर्फ माइनस बुमराह नहीं है, इनका बहुत बड़ा फैक्टर ये है कि जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शामी और सिराज, जब से ये तीन लोग इनकी बॉलिंग अटैक से दूर हुए हैं ना, इंडिया की बॉलिंग इतनी नॉर्मल लग रही है, ऐसा लगता है क्लब लेवल की बॉलिंग नहीं है। पहले भी इंडिया की बॉलिंग ऐसे ही हुआ करती थी। अगर आप 2005 हाँ, से हाँ। आगे देखो, 2000 में देखो, वो डिंडा शिंडा थे, चलो सारे उसको भी नॉर्मल छोड़ो, थे, फिर इवन आप अगर बालाजी, शालाजी, चलो वो तो 2005-6 में थे ना, लेकिन उसके बाद भी अगर आप आगे भी देखो, जब 2012, 13, 14, 15 में भी इंडिया की बॉलिंग फारिग होती थी, बहुत मार पड़ती थी। लेकिन अब आप देखो तो दोबारा से एक टाइम आ गया था 2017-18 के बाद, हमने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता इंडिया की जो बॉलिंग थी वो बहुत टॉप पे जाना शुरू हो गई और इंडिया की बॉलिंग को वर्ल्ड क्लास कहना शुरू कर दिया था सबने। लेकिन ऐसे लगा कि अब बुमराह आज के मैच से पहले अनफिट थे, वो जैसे ही बाहर हो गए तो इंडिया की बॉलिंग लग रहा है कि दोबारा वैसे ही हो गई इंडिया है। ने ज्यादतियां भी तो शुरू कर दी ना, शामी के साथ इंडिया तो ज्यादती बहुत कर रहा ज्यादती किया। है, वो उसको अब कह रहे इतनी इस लेवल के ऊपर पहुंच के उसको कह रहे तो डोमेस्टिक खेलता रहा, खेलता रहा। डोमेस्टिक खेल के परफॉर्म किया। सिराज को हटा दिया, सिराज को भी इन्होंने निकाल दिया। अब जब टॉप परफॉर्मर निकाल दिए इन्होंने अपने, अब जो लाए हैं, अब वो बरार चिरार को लेकर आए। आज अगर आप देखें उसने तो सेंचुरी के करीब करीब रन दिए। नहीं, सबसे ज्यादा अगर आप इंडिया के जो वनडे फॉर्मेट का सबसे बेस्ट बॉलर था वो मोहम्मद शमी था। ये बरार लेकर आए, इसने पता कितने 97 रन दिए 10 ओवरों में। हाँ, वो तो पिछले मैच में भी खेल रहे थे और, लेकिन अगर आप देखो तो ये इनके आईपीएल का परफॉर्मर भी था। अच्छा, अगर आप देखो तो मोहम्मद शमी ने 2023 के वर्ल्ड कप में कितनी बेहतरीन बॉलिंग की थी, बुमराह से अच्छी बॉलिंग, उसके बाद हटा दिया उसको, बुमराह से अच्छी बॉलिंग की थी। लेकिन अब आप देखो तो गरनूर जो बरार हैं, उनको 10 ओवर में 97 रन वो जो चिप वाला मामला हुआ था ना, वो शमी के ऊपर ही लोगों ने कहा था कि शमी कैसे इतनी स्विंग कर रहा है, वो शमी के ऊपर ही बात थी ना। अच्छा, उसके अलावा कृष्णा को देखो 69 रन पड़ा है, अर्शदीप को 72 रन पड़ा है, अक्षर पटेल को 61 रन पड़ा है। बहुत ही बुरा हाल था और इंग्लैंड ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। इंडियन क्रिकेट में बिगड़ा कुछ भी नहीं है। आप जुम्मा 8 दिन हुए हैं वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठा के आ रहे हो। आगे आपका मिशन है 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप, जिसके लिए रोहित शर्मा ने आज खुद को प्रूव कर दिया है। आज बड़ी दिली खुशी हो रही है मुझे रोहित शर्मा को लेके। देखो ये सीरीज थी, हार और जीत पार्ट ऑफ जो है वो सर लाइफ है, ये जिंदगी का हिस्सा है, अप्स एंड डाउन। लेकिन एट द एंड मैटर क्या करता है, वो ट्रॉफी है। तो रोहित शर्मा ने आज खुद को प्रूव किया है, सबके मुंह बंद किए हैं कि सर आई एम द बेस्ट, आई एम द हिटमैन। 17 चौके मारे हैं रोहित शर्मा ने, 17 चौके और 5 छक्के मारे हैं। रोहित शर्मा ने तो तकरीबन जो है वो मैच को वन साइडेड ही कर दिया था। फाइनली रोहित शर्मा ने अपने आलोचकों का मुंह बंद कर दिया। भाई क्या तगड़ा इनिंग खेला रोहित शर्मा ने लॉर्ड्स के मैदान में, 138 रन का, और ये पहला इंडियन बैट्समैन बन गया है जिसने लॉर्ड्स में सेंचुरी लगाई। जस्ट इमेजिन कि आज तक इंडियन टीम में इतने बड़े प्लेयर्स आए लेकिन लॉर्ड्स में आज तक किसी ने सेंचुरी नहीं लगाई। और वो कहते हैं ना कि जब मुश्किलें सबसे ज़्यादा बड़ी होती है ना, तब रोहित शर्मा हमेशा ही डिलीवर करते हैं। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे ज़रूर है कि ये अगर मैच विनिंग नॉक होता तो शायद इससे ज़्यादा बेटर होता, लेकिन हाँ एक बात तो पता चल गया है कि भाई 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए सिर्फ यंगस्टर्स ही नहीं, हमें एक्सपीरियंस की भी ज़रूरत है। और इसीलिए मेरे ख्याल से रोहित और विराट दोनों को ही प्लान में रखना चाहिए। ये जो रोहित शर्मा के रिटायरमेंट को लेकर इतना अफवाह फैलाते हैं ना, इसको बंद करना चाहिए और एक्सेप्ट करना चाहिए कि रोहित कैपेबल है। और चूँकि 1 साल ही तो बचा है, अगर फिटनेस ही अपना रखता है बरकरार तो ये आसानी से खेल सकता है 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप। तो इस पे अब इतना वगैरह नहीं करना चाहिए। और चूँकि अब हमने देख ही लिया रोहित शर्मा जब ज़रूरत पड़ता है तो डिलीवर करता है, और इन्होंने क्या तगड़ा इनिंग खेला 138 रन का। और आपने बॉलिंग साइड तो देख ही लिया, जहाँ पे अनएक्सपीरियंस बॉलर के होने के कारण ही इंडिया इतना बड़ा मार खाया, 387 रन खा गया, जस्ट बिकॉज ऑफ कि बॉलर हमारे जो थे इंडियन सारे के सारे अनएक्सपीरियंस और न्यू थे। वहीं पर अगर जसप्रीत बुमराह होता तो कभी भी इतना रन बनता ही नहीं। इसीलिए कहते हैं कि जब भी बड़े टीम्स होते हैं, बड़े ओकेजन्स होते हैं, तो वहाँ पे हमेशा एक्सपीरियंस काम आता है, क्योंकि एक्सपीरियंस भाई
बहुत सारे मैच खेल के ही आते हैं, तो रो को दोनों ही होना चाहिए 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप के प्लान में। आपका क्या मानना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।